चैप्टर 13 नेम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या निकालना सीखना है? मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, सबसे पहले अपने मीन सीखते हैं। मीन को अपने एवरेज भी बुलाते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बुलाते हैं। अब हमने पहले, इससे पहले ऑब्जर्वेशन फॉर्म में सीखा है कि कैसे मीन निकालना होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा? इंटरवल्स की फॉर्म में। ठीक है, और इंटरवल्स की फॉर्म में मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। कौन से? पहला आता है डायरेक्ट मेथड, या इसको सिंपल मेथड बोल दो। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास एज्यूमिंग मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब ये सब क्या है? ये सब सीखेंगे जब अपने टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक बार ऐसे याद करने फॉर्मूला अपने जैसे लिखे होंगे। ठीक है, मीन का फॉर्मूला समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। यहाँ पे एज्यूमिंग मीन में मीन का फॉर्मूला इज ए प्लस समीशन डी आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा वहां पे ए क्या होता है, डी आई एफ आई क्या होता है, एफ आई क्या होता है। ठीक है, वही समझ आएगा ये। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन यू आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ये 3 मेथड से अपने को मीन निकालना सीखना है। स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्ट मेथड से। 13.1 निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन नंबर 1 देखो 13.1 का, इसको अपने करते हैं डायरेक्ट मेथड से, इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. मुझे क्या निकालना है? प्लांट्स का मीन निकालना है। तो मुझे यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स और यहां पे दे रखा है नंबर ऑफ हाउसेस। यानी जी, अब इसने इंटरवल्स बनाए हुए, कह रहे 0 से लेके 2 तक जो प्लांट्स हैं वो कितने हाउसेस में है? सिर्फ एक हाउस में। ऐसा है कि दो, एक 0 से लेके 2 प्लांट्स लगे हुए, 2 से लेके 4 प्लांट्स यानी 2 3। ठीक है, इसमें ध्यान रखना अपने को 4 काउंट नहीं करते। लोअर लिमिट काउंट होती है इंटरवल में, अपर लिमिट काउंट नहीं होती। ठीक है ना, 2 से 4 का मतलब है जिनमें 2 प्लांट्स हो या 3 प्लांट्स हो। ऐसे घर कितने हैं? 2। फिर 4 to 6 में क्या क्या काउंट होगा? 4 and 5। 4 प्लांट्स और 5 प्लांट्स वाले घर कितने हैं? 1। 6 to 8 यानी 6 प्लांट या 7 प्लांट वाले घर कितने हैं? 5। 8 to 10 कितने हैं? 6। 10 to 12, 12 to 14। ये हमारे पास टेबल है। अब मुझे मीन निकालना है नंबर ऑफ प्लांट्स का। ठीक है, तो ये जो हाउसेज है ये फ्रीक्वेंसी की तरह वर्क करेंगे। यहाँ हम टेबल, आंसर टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसी तो जो हाउसेज हैं, ये जो मुझे मीन किसका निकालना है? नंबर ऑफ प्लांट्स का। तो वो मेरे क्या हो जाएगी? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के पैरों में आई से, एक्स आई। ठीक है, सॉरी ये इंटरवल है ना। पहले तो ऑब्जर्वेशन, जो ये हमारे पास इंटरवल दे रखे हैं उसको दिखाते हैं अपने सी आई से। इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, इंटरवल लिख लो पहले। यहाँ पे क्या क्या आएंगे? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और यहाँ पे जो ये दे रखे हैं नंबर ऑफ हाउसेस, ये वर्क करेंगे एज अ फ्रीक्वेंसी। ऐसे कितने हाउसेज है जिसमें 0 से 2 प्लांट है? 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, एक्सआई। एक्सआई क्या होता है, एक्सआई इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। याद है लास्ट ईयर निकाले थे क्लास मार्क्स, कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्सआई किसको बोलते हैं अपने, क्लास मार्क्स को। ये मेरे पास इंटरवल दे रखा है मुझे, ठीक है, मुझे इंटरवल दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, क्लास मार्क्स। 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 2, 2 अपॉन 2 1, 2 प्लस 4 6, 6 अपॉन 2 3, 4 प्लस 6 10 अपॉन 2, 6 प्लस 8 14 अपॉन 2, 8 प्लस 10 18 अपॉन 2, 11 13। तो देखा जाए तो विद दिस हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जर्वेशन क्लास मार्क्स आ रहे हैं। ये मेरे पास क्या आ गए, क्लास मार्क्स आ गए। क्लास मार्क्स इंटरवल के जस्ट मिडल का टर्म होता है, देखो 0 और 2 के बीच में क्या आ रहा है 1, इन दोनों के बीच में क्या आता है 3, कितना भी इंटरवल हो। और अगर इस अच्छा, यहाँ पे तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा, अगर इंटरवल्स बहुत बड़े बड़े हो या नंबर भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हो तो कैसे करोगे, फिर प्लस करना डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तब हम एक तरीका शॉर्ट लगाते हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि इंटरवल इक्वल होना चाहिए उसके लिए। 2 2 का गैप चल रहा है ना, ये चलना चाहिए, तब वो तरीका, ये तो यूनिवर्सल है, कैसा भी वो लग जाएगा। जो दूसरा दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो कैसे लगेगा, जब इंटरवल जैसे यहाँ 2 2 का गैप चल रहा है तो क्या करो, गैप कितने का है 2 का, डिवाइड बाई 2 कितना आया 1, लोअर लिमिट में 1 1 प्लस कर दो, क्लास मार्क रेडी हो जाएगा। 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, 10 प्लस 1 11, 12 प्लस 1 13। लेकिन ये काम तभी करेगा जब सब में इंटरवल क्या हो, इक्वल होना चाहिए, क्लास साइज सेम होना चाहिए, ठीक है, 2 2 का गैप है ना, ऐसा होना चाहिए, तब ये काम करेगा। ठीक है, एक्स आई आ गया। नेक्स्ट टर्म इज एफ आई एक्स आई। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, एफ आई एक्स आई। ये कैसे निकलता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 7, 5 जा 9 6 जा 11 2 जा 13 9 जा 39। ठीक है, अब याद करो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से क्या था, दैट इज समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब समीशन क्या है, समीशन मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई के सारी टर्म्स का सम। समीशन एफ आई का मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एफ आई, एफ आई की सारी टर्म्स का सम, वो हम यहां रखेंगे, सम कर दो अब इसका बस। एफ आई का सारा प्लस करने पे क्या आता है, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 एंड 5 20। तो समीशन एफ आई मुझे क्या मिला 20। अब मैं निकाल रहा हूं समीशन एफ आई एक्स आई, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एफ आई एक्स आई, कितना बनेगा, 6 प्लस 1 7, 7 और 10 17, 17 एंड 4 21 एंड 2 23, 23 एंड 9 32, कैरी 3, 3 and 3 6, 6 5 11, 11 and 2 13, 13 and 3 16, 162। वैल्यू रख दो। समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई 162, समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी आई 20, कट किया तो कितना आया 81 अपॉन 10, तो मीन कितना आ गया 8.1। अप्रोक्सीमेटली 8 प्लांट्स इन ईच हाउस, ये एवरेज आ गई, लगभग इतने प्लांट्स है हर हाउस में। हाँ कौन सा कराना है बताओ, थर्ड डायरेक्ट से करो, फोर्थ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है।
CI FI, डायरेक्टली आंसर टेबल बना लो। CI क्या आएगा 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 86 तक है, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86, और फ्रीक्वेंसी है 2438742, 2438742। ठीक है, अब इसका मुझे मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले निकालो क्लास मार्क्स। कैसे निकालते थे? या तो ऐसे करो कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अदरवाइज जब गैप इक्वल हो तो कैसे करते हैं? जब ये गैप इक्वल हो तो 3 का है, कितने का गैप है? 3 का, तो 3/2 कर लो, कितना आया? 1.5। लोअर लिमिट में सब में 1.5 1.5 प्लस कर दो, क्लास मार्क्स आ जाएगा। कर दो यहां से, कितना आ जाएगा? 66.5, 69.5, 72.5, इधर 75.5, इधर 8.5, इधर 81.5, इधर डन। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप FI/XI, याद है? FI/XI कर दो मल्टीप्लाई, 5 2 10, कैरी 1, ये बन जाएगा 132 और 1 133। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 278, कैसे करके रखा है क्या? 20 का 2, 36 और 2 38 का 3, 24 एंड 3 278, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। इधर करोगे तो 5 3 15 का 1, 3 2 6 और 1 7, 7 3 21, 217.5। नेक्स्ट इज इसका करो, 8 5 40 का 4, 8 5 40 एंड 4 44, कैरी 4, 8 7 56, 56 एंड 4 604.0, यानी 604 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट करो इसका, 7 5 35 का 5, कैरी 3, 8 7 56, 56 एंड 3 59, 59 का 5, 7 7 49 प्लस 5 54। सही है यहाँ तक? सारे मल्टीप्लाई गलत कर रखे हैं। तो 5 4 20, 2 4 1 4 and 2 6, 8 4 32, 5 2 10 का 1, 3 1, 4 2 8 और 1 9, और 8 2 16। समीशन FI/XI निकालना है और समीशन FI निकालना है। समीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI, वैल्यूज निकाल लो। पहले इसका सम करते हैं। अब सम देखो कैसे करोगे, 100 के मल्टीपल्स ढूंढो, देखो कहाँ कहाँ है वो प्लस करो। पहले देखो 100 और 200, ये पॉइंट्स छोड़ दो, कोई बाद में छोड़ लेंगे। 5 5 10 बनता है, कैरी 1 हो जाएगी, 0 लग के। वैसे भी लास्ट में 1 प्लस कर देंगे इनका, तो बस 1 2276 और 1 कैरी थी 2277। ये सम आ गया इसका। अब इधर प्लस कर लो, तो 8 और 2 10, ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 4 18 और 2 20, 20 एंड 10 30, 2277 डिवाइड बाय 10 के 3 के टेबल से काट दो इसको। 3 7 3 5 15, 3 9 27 डिवाइड बाय 75.9 इज द मीन। आ रहा है ये इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 7 और देखो, इंटरवल्स दे रखे हैं मुझे, सीधा आंसर टेबल ही बना रहा हूं, ठीक है। 0.00 से 0.04, 04 से 08, 08 से 12, 12 से 14, 16, 16 से 20, 20 से 24, इतना ही है। नाउ फ्रीक्वेंसी इज 499242, 4999242। डायरेक्ट से करते हैं इसको, ठीक है। वैसे तो ये एज्यूमिंग मीन से इजीली हो जाता, ठीक है। डायरेक्ट से करते हैं इसको भी एक बार अपने। सबसे पहले एक्स आई निकालते हैं, बताओ एक्स आई कैसे निकालोगे। डिफरेंस देखो 0.04 का है, हाँ? तो 0.04 का हाफ किया तो कितना आता है 0.02। लोअर लिमिट में 0.02 प्लस करते जाओ, 0.00 प्लस 0.02, 0.02, 0.04 प्लस 0.02, 0.06, 0.2 प्लस किया तो 0.10, 0.2 प्लस किया 0.14, 0.2 प्लस किया 0.18, 0.202 प्लस किया 0.22। आ गया। अब क्या निकलेगा इसके बाद, समीशन सॉरी एफ आई एक्स आई निकालो। 4 जा 0.08, 9 6 जा 54, 9 10 जा 90, 14 2 जा 28, 18 4 जा 72, 22 2 जा 44। समीशन एफ आई एक्स आई 8 4 12, 12 8 20, 20 and 6, 26 का 6 कैरी 2, 5 2 7, 9 7 16, 2 18, 7 25, 25 and 4 29, 2.96, and formula of mean is summation fi xi upon summation fi। तो 2.96 डिवाइड बाय समीशन fi की वैल्यू ये रहा, कितना आएगा 9 9 18 और 2 20, 4 4 8 और 2 10, 20 and 2 20 and 10 30, डिवाइड बाय 30 कर दो इसको। ये डेसिमल हटाया 100 आएगा, 3 के टेबल से काट रहा हूं, 3 10 या 30, इसको काटा 3 के टेबल पे कितना आ जाएगा, 3 9 या 27, ओके। कितना बचा 2 26, 3 8 जा 24, 2 20, 6 जा 6 जा चलेगा ऐसे, ठीक है। डेसिमल लग के, डेसिमल कहां लगेगा यहाँ पे, नीचे क्या पड़ा है 98.66 डिवाइड बाय 1000, तो डेसिमल कहां चला जाएगा 3 प्लेसेस आगे, तो 0.09866 अप्रोक्सीमेट बनाए तो 0.099 हो जाएगा, 5 से बड़ा है तो आगे वाला डेसिमल 5 से बड़ा है, इसका अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये कहां 8 से 9 पे चला जाएगा, छोटा था तो 9 8 ही रह जाता। आगे वाले नंबर अगर 5 से छोटे होते या 5 होता, 5 छोटे होते तो ये 9 8 ही रह जाता अप्रोक्सीमेशन के अंदर, और अगर 5 से बड़े होते हैं या 5 होता है तो ये पीछे वाले हट जाते हैं और ये अगला नंबर बन जाता है। 8 के बाद क्या आता है 9, 0.99 अप्रोक्सीमेशन में ऐसा होता है। तो अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट क्या आ गया इसका 0.099 या 7 6 9 13, देन एफ ये 19 है, 5 और 4 ये मुझे दे रखा है और मुझे एफ की वैल्यू निकालनी है। गिवन है दैट मीन इज 18, मीन 18 है, एफ निकाल के दिखाना है यहाँ एफ की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। एफ अननोन है तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, टेबल बनाओ, आंसर टेबल। सबसे पहले इंटरवल लिख लो, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, to 19, to 21, to 23, to 25, और फ्रीक्वेंसीज लिख लो यहाँ पे 7 6 9 13 एफ
5 एंड 4। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम, क्लास मार्क्स, वही टू का गैप है, 2 का हाफ करो 1 और लोअर लिमिट में 1 प्लस कर दो, इंटरवल्स इक्वल है। तो 11 प्लस 1 12, 13 प्लस 1 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। डन। अब हम क्या करेंगे यहां से, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ, क्या था, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई विद एक्स आई। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 इंटू 18, 13 8 जा कितना आता है 104, कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23, 20 इंटू एफ 20 एफ 110, 24 4 जा 96। अब इनको प्लस करो, 7 6 13, 13 13 26, 26 और 18 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 18 44, 44 प्लस एफ, प्लस में ये एफ, ये क्या आ गया समीशन एफ आई। और यहां से समीशन एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा, इसको भी प्लस कर लो। तो ये हो गया 200 और 100, 300 और ये 400, 400 तो इतना हो गया ये। उसके बाद ये 80 80 160 और 40 200 ये हो गया। ठीक है, 30 40 ये 100 ये हो गया, 90 और 100 और 30 ये बच गया। ठीक है, इसके अलावा आप 6 10 14 18 22 प्लस करोगे 2 5 और 7 752, 752 प्लस 20 एफ, ये क्या आ गया समीशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, मीन का फॉर्मूला याद करो क्या था, डायरेक्ट के अंदर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, मीन कितना है 18, समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 एफ ओवर 44 प्लस एफ, क्रॉस कर दे। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ, मल्टीप्लाई करो। 18 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 18 इंटू एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18 4 जा 72, 72 इंटू 11 792, 792 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। इसको इधर ले आओ, 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20 एफ माइनस 18 एफ, कितना बचा 2 एफ, कितना बचा 40, एफ की वैल्यू 40 अपॉन 2, एफ इज 20, क्वेश्चन डन। तो ये हमने मीन की हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकालनी। अब एक आधा और करना तो करवा देता हूं डायरेक्ट का, बाकी सेल्फ ट्राई करने हैं सारे, जितना करोगे उतना आएगा, तरीका तुम्हारे सामने है। नेक्स्ट इज एज्यूमिंग मीन मेथड। नाम से पता लग रहा है हमें क्या करना है, मीन को अज्यूम करना है। ठीक है, अभी तो तुमने आंसर्स निकाले तो 2-4 क्वेश्चन भी पहले इससे किए हैं। तुम देखोगे कि लाइक अगर मान लो कि हमारी ऑब्जर्वेशन 15 से स्टार्ट हो रही है, नीचे 75 पे खत्म हो रही है, तो मेरा आंसर जस्ट इसके बीच में ही कहीं पे आता है। या क्लास मार्क्स भी तुम ले सकते हो, क्लास मार्क्स का जो सबसे कम वाला है और सबसे ज्यादा वाला है उसके बीच में रहता है। ठीक है ना, यानी उन्हीं में से या उसी रेंज के बीच में रहेगा, उन्हीं डेसिमल्स में आ जाए या उसके उससे बाहर नहीं जाएगा कभी। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे मीन को ऑब्जर्वेशन में से किसी एक को, ऐसा मान लेंगे कि ये मीन है, एज्यूम करना है, वो हमारा आंसर नहीं होगा बट लेके चलेंगे कि दैट इज आवर मीन। ठीक है, और जो फिर उसको हम आगे वाले फर्दर स्टेप्स करेंगे उससे अपने। देखो कैसे करना है, मेथड देखो पहले कैसा है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 5,
नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस कि 52 मैंगोस। ये मैं इसको सीआई बोल रहा हूँ, क्लास इंटरवल, और यहां आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 5, 52 कितने में कितने बॉक्सेस में आएंगे? 15 बॉक्सेस। देन 53 to 55, 110। नेक्स्ट 56 to 58, 135। नेक्स्ट 59 to 61, कितने में आएंगे? 115। 62 to 64, 25। मुझे इसका मीन निकालना है बाय अज्यूमिंग मीन मेथड। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले एक्स आई, ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 2 का, 2 का हाफ इज 1, 1 प्लस कर दो, 51, 54, 55, 57, सॉरी 50, ये 60 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। ओके, अब मुझे पता है कि मीन क्या रहता है इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बीच में, 50 64 के बीच, ये बोलता है कि 51 से 63 के बीच में रहेगा। तो मैं लेट कर लेता हूं इन्हीं में से किसी एक को मीन। लेट एज्यूमिंग मीन ए इज 57, मैंने 57 को मेरा मीन लेट कर दिया, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो इसके बाद हम एक स्टेप बनाएंगे यहाँ पे विच इज कॉल्ड डीआई। डीआई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। क्या होगा? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई के हर एक टर्म में से 57 को माइनस कर देना, जो मैंने मीन लेट किया उसको माइनस कर दो। तो क्या बनेगा? 51 माइनस 57 माइनस 6, माइनस कितना बचेगा? 3, 0, 3, 6। अब देखो, मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता तब मेरा बनता है एफ आई एक्स आई। अब ये देखो छोटा हो गया डी आई। अब हम क्या कर देंगे? डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई। 15 6 जा 90, 110 3 जा 330। कहा मुझे इनको मल्टीप्लाई करने के लिए रफ पेज पे जाना पड़ता बार बार, है ना। अब 135 जीरो जा 0, 115 3 जा 5 3 जा 15 का 1, 3 1 जा 3 और 1 4 एंड 3 1 जा 3, 25 6 जा 150 होता है। अब मीन का फॉर्मूला इन अज्यूमिंग मीन मेथड इज ए प्लस समीशन डी आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। ये होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाएगा। जो ए हमने यहां माइनस किया वही ए हमने वहां प्लस कर दिया फॉर्मूला में, तो इक्विवेलेंट हो गया ना दोनों बातें। जो प्लस किया वही माइनस किया, हम अपने एक्चुअल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 57 अपने पास थी, माइनस कर दिया, डीआईएफआई आ गया। अब हमें क्या करना है? यहां से इनको ऐड करना है। ऐड करना भी इजी, कैसे? कहा तो मुझे 5 डिजिट को प्लस करना पड़ता। अब 4 रह गई हैं, एक तो 0 हो गई है, तो उसमें से ऐसा क्या है कि 2 तो प्लस की, 2 माइनस की। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इनको ऐड कर दो, 0 9 10 11 12 कैरी 1 3 प्लस 1 4। सिर्फ 2 को प्लस कर लिया। इधर ये दोनों प्लस प्लस में है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 0 प्लस 5 5 5 प्लस 4 9 3 प्लस 1 4। और अब ये प्लस माइनस है तो मुझे 2 को सिर्फ माइनस ही करना पड़ेगा, है ना। कहा मुझे 5 डिजिट चार नंबर वाले डिजिट को प्लस करना पड़ता, ठीक है। अब 495 में से 420 क्या क्लियरली दिख रहा है? क्या बचेगा? 75। प्लस का या माइनस का साइन बड़े का आता है। लो, समीशन डी आई एफ आई आ गया। इतनी सी देर लगी। ऐसे ही यहां समीशन एफ आई निकाल लो, कितना आता है। तो 100 200 300, 300 तो ये रही, ठीक है। 400 कौन सा आ गया? 30, देखो 15 20 30 और 20 50 50 60
70, 80, 90 और ये 10, 100, कितना हो गया टोटल? 400। देख 400 तो ये बन ही गए थे, 100, 200, 300, ठीक है, 300 तो ये थे ही। अब यहां से चल 15 और 10, 25 और 35, 60, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है, 300 प्लस 100, 400। अब मीन में रख देते हैं वैल्यू सारी। ए की वैल्यू क्या लटकी थी हमने? 57, जो माइनस किया वापस प्लस कर दो। समीशन डी आई एफ आई इज 75, समीशन एफ आई इज 400। 75 के टेबल में 400, 25 से काट दो इसको, 25 3 जा 75, 25 16 जा 400 आता है, ठीक है, तो 3/16 बन गया ये। 3 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे इट विल बी, कितना हो जाएगा? ये 2 टू दी पावर 4 होता है, 5 टू दी पावर 4, यानी 6 to 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? 5 3 जा 15 का 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 6 3 जा 18 और 1 19, तो ये बनेगा 0.1975, प्लस करोगे 57.1975, इसका आंसर आ जाएगा। यस, ये यार है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेप डेविएशन मेथड। सही है, ऐसे सही है, ये ले। अच्छा, अब यहाँ इंटरवल्स क्या दे रखे हैं? 100 to 150, 150 to 200, कहां तक जा रहा है ये? 350 तक, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, और फ्रीक्वेंसी क्या? 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, चलो बनाए एक्सरसाइज पहले तो, क्लास मार्क्स बनाओ। गैप सेम है, 50 50 का है, 50 का हाफ इज 25, प्लस करते जाओ, 125, 175, 225, 275, 325। नेक्स्ट स्टेप क्या था? डीआई, डीआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए, ए इसमें से सिलेक्ट कर लो, 225 सिलेक्ट कर लिया मैंने, ए इज 225, माइनस करो 125 माइनस 225, माइनस का 100, माइनस का 50, 0 50 100, स्टिल काफी बड़े हैं, ऐसे तो इतना मुश्किल नहीं है मल्टीप्लाई करना है इसको, जीरो से आगे। और अगर स्टेप डेविएशन लगाना हो तो एक स्टेप और बनता है, यूआई, यूआई इज डी आई अपॉन एच। क्या होता है? डी आई अपॉन एच। हियर एच इज क्लास साइज, एच इज, यहाँ पे क्लास साइज कितना है? 50 का है, एच की वैल्यू 50 होती है, डिवाइड कर दो 50 से हर एक टर्म को, डीआई की हर एक टर्म में 50 का डिवाइड लगाना है, 52 जा 100, 51 जा 50, 51 जा 50, 52 जा 100, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 0 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 5 13, 13 में से 6 गया, माइनस का 7। ओके, अब फॉर्मूला यहां थोड़ा चेंज फिर हो जाएगा, दैट इज ए प्लस समीशन यू आई एफ आई, समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ए इज 225, यू आई एफ आई इज -7, एफ आई कितना आ जाएगा? 549 224, 9 and 4 13, 13 plus 12 25, कर ले।
25 मल्टीप्लाई बाय 25 वन जा 25 टू जा 50 225 7 टू जा प्लस माइनस 5 में से 4 गया 1 2 में से 1 गया 1 211 इज द मीन। आपका तो सही है। ये सही है सर, ये तो तुम सही करते हैं। प्रॉब्लम है इसका, ऐसे ही कर और मुझे एक बार बताऊं, ये मेथड कटा हुआ है स्टेप डेविएशन कट गया तो एग्जाम में नहीं कर सकते एग्जाम में एज्यूमिंग मीन के नाम पे तुम ये भी करके आ सकते हो कैसे? हैं। हाँ अरे हाँ मीन एज्यूम किया है ना हमने, बस उसके बाद एज्यूमिंग मीन तुम वहां तक भी कर सकते हो और यहाँ तक भी कर सकते हो। ठीक है सर, यही करेंगे, यही करेंगे। कौन करे इतना मत भगवान मारे। तो कोशिश ये करो कि वहां तक कर लो बस। डीआई पे अगर इजी आ जाता है ना तो यूआई मत निकालो, टाइम बचाओ। अब जैसे अब ये था, यहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव खास था नहीं देखा जाए तो। 1 से गया तो उल्टा बड़ा हो गया 2, 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना तो 4 बन जा 4 400 बन जाता। तो एक स्टेप में क्यों टाइम खराब करना अगर डीआई पे इजी हो जाता है। अगर इजी हो जाता अगर हाँ। बड़े नंबर आते जैसा अब ये 5 था, 5 5 25 250 क्लियरली दिख रहा था। बड़ा तो नहीं करेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें ये मल्टीप्लाई इजी पड़ रहे हैं ना तो तुम आगे कर लो, फिर टाइम वेस्ट मत करो यूआई निकालने में। क्लियर है अब ये। अब बचे हुए 2-3 क्वेश्चन तीनों में से ट्राई करने। 7th को करना डायरेक्ट से, 8th को करना एज्यूमिंग मीन से, 9th को करना स्टेप डेविएशन से प्रैक्टिस करना। हो सके तो सारे करना तीनों मेथड से। ये तुम्हारा मीन खत्म हो गया।